चलें हम लोग पहले दुआ करते हैं और अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले से हम स्टोरी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोग को जो है वो प्रॉपर आप लोगों का आज का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उसके लिए भी आप लोगों ने रेडी रहना है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने स्टोरी सुननी है अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? चलें सब लोग हैंड रेज करें अपने दुआ के लिए। हम पहले अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और फिर हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ हिंट्स रखूंगी और आप लोगों ने मुझे बताना है उन हिंट्स को देख के कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। चलें जी, ज़रा गौर से देखिएगा। नंबर 1 हिंट इज़, गेस करना है आप लोगों ने नाम उस बैटल का। नंबर 1 हिंट इज खंदक, नंबर 2 इज ट्रेंच, नंबर 3 इज अहजाब, और एक और हिंट मैं आपको देती हूँ, वो है दिस पिक्चर। इन सारी चीज़ों को देख के मुझे बताएं आपको समझ में आया कि हम कौन सी बैटल और कौन से गज़वा के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने बदर पढ़ा, फिर हमने ओहद पढ़ा, आज हम क्या पढ़ेंगे ये मैं पूछती हूँ आप लोगों से। ज़रा इन नामों को चेक करें दोबारा से। किससे पूछें, किससे पूछें? चले जी हम पूछते हैं तकवा से। तकवा कैन यू प्लीज अनम्यूट? अच्छा चले, तकवा का नहीं हो तो हम पूछ लेते हैं जी फातिमा। तो जहरा से पूछ लें। फातिमा अनम्यूट करें। फातिमा आपको कुछ समझ में आया हम कौन सी बैटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? नामों को देख के कुछ समझ में आ रहा है? फातिमा आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा फातिमा को नहीं आ रही, किसी और से पूछ लेते हैं। जैनब एंड जहरा से पूछ लेते हैं। अरीबा आपका भी तो अनम्यूट है। अरीबा आप बताएंगी मुझे। जैनब और जहरा प्लीज अनम्यूट करें आप भी। गज़वा खंदक। वालेकुम अस्सलाम जी। अरीबा बताएं। वेरी गुड। ओ कुछ बच्चे कह रहे हैं गज़वा खंदक और कुछ कह रहे हैं गज़वा अहज़ाब। ये क्या बात हुई? ये तो दो दो नाम है। गज़वा अहज़ाब पढ़नी है। अच्छा गज़वा अहज़ाब पढ़ने जा रहे हैं और गज़वा खंदक पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं। अब हम किसी और दोनों से एक ही पूछ। गज़वात हैं। दोनों एक ही गज़वा है? अच्छा चलो मिनाल से पूछते हैं। मिनाल अनम्यूट करें, मुझे बताएं क्या दोनों एक ही गज़वा है? सही कह रही है ये लोग? मिनाल से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अम, मिनाल जल्दी से बताएं, दोनों एक ही गज़वा का नाम है? अहज़ाब भी और खंदक भी है? ओ मिनाल को भी थोड़ा सा परेशानी हो गई है, मिनाल से भी समझ में नहीं आ रहा। अब हम पूछते थे अनाबिया से। अनाबिया आप बताएंगी मुझे? जल्दी करें, हमारी स्टोरी का टाइम खत्म हो जाएगा। Miss, the third battle was the Battle of Trench. द बैटल ऑफ ट्रेंच। अब एक नया नाम आ गया। अब हमारे पास 3 नाम आ गए। बैटल ऑफ ट्रेंच है, बैटल ऑफ अहजाब है, या खंदक है। अब हम क्या करें? चले ये मैं प्रॉब्लम आपका सॉल्व करती हूँ। नाम है उस बैटल का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है द बैटल ऑफ ट्रेंच। और इसके 3 नाम है, 2 नाम है सॉरी। नंबर 1 इज नेम इज बैटल ऑफ ट्रेंच। ट्रेंच इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं खंदक। और बैटल ऑफ खंदक का एक नाम है अहजाब। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर दाइज ऑफ इस्लाम माशाल्लाह, है ना? तो आपको पता होना चाहिए जो बैटल ऑफ ट्रेंच है उसी का नाम बैटल ऑफ अहजाब भी है और वही गज़वा खंदक भी है। तो ये सारे एक ही नाम है, एक ही बैटल के नाम है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लियर हो गया होगा सबको, है ना? तो ये मैं दोबारा पूछूंगी या फिर जब आपके ग्रुप्स होंगे ना, आपकी टीचर आपसे पूछेंगी कि गज़वा खंदक के और कौन से नाम है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से नाम है। सही है? तो चलें जी हम शुरू करते हैं आज हम अपनी बैटल ऑफ खंदक। पहले हमने पढ़ी थी बैटल ऑफ बदर, देन हमने पढ़ा बैटल ऑफ ओहद। आज हम थर्ड बैटल पढ़ने जा रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो थी वो थी बैटल ऑफ ट्रेंच, यानी बैटल ऑफ अहज़ाब। अब क्या हुआ, ज़रा गौर से सुनना है आप लोगों ने। क्या हुआ कि ओहद के बाद जब जंगे बदर सेकंड हुई जिसमें मुसलमान सक्सेसफुल हुए थे, उसके बाद एवरीवेयर जो थी ना वो बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट था। सब बड़े सुकून से रह रहे थे, कोई बैटल नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आपको एक बात पहले मैं बता दूं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बैटल ऑफ ट्रेंच हुई कब? डेट भी तो पता होनी चाहिए ना हमें। वो
वो तो हम भूलते जा रहे हैं। बैटल ऑफ ट्रेंच हुई थी शव्वाल 5 हिजरी में। ओके, ये डेट भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो पता है उस वक्त एवरीवेयर जो है पीसफुल इन्वायरमेंट था, मुस्लिम्स फ्री थे, वो अपना काम कर रहे थे दीन के लिए, सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, कुरान सीख रहे थे, सिखा रहे थे, सब तरफ बिल्कुल अच्छे से सारा काम हो रहा था। लेकिन आपको पता है फिर क्या हुआ? जो ज्यूज़ थे ना, उनको मुसलमानों का ये पीस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ज्यूज़ आर रियली वेरी बैड। और उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने कहा मुसलमानों को तो हम प्रॉब्लम में दोबारा से डालेंगे, मुसलमान तो इतना दीन का काम कर रहे हैं, वो तो दाई बन के सारे के सारे। अब उन्होंने मुसलमानों के लिए एक प्लान जो है वो किया। प्लान क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा हम सब मिल के जो है ना, हम कुरैश को भी साथ मिला लेंगे, हम बाकी सब नॉन मुस्लिम्स को भी अपने साथ मिला लेंगे, और हम सब मिल के इकट्ठे होकर एक ह्यूज आर्मी बनाएंगे, और हमारी ह्यूज आर्मी मुसलमानों पे अटैक करेगी, और मुसलमानों को हम क्या कर देंगे? डिफीट कर देंगे। अब ये सारा प्लान तो ज्यूज़ ने कर लिया था। और आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये न्यूज़ मिली कि ज्यूज़ तो ये प्लान कर रहे हैं और मुसलमानों पर मदीना पे आके अटैक करने वाले हैं, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़ौरन तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैंने सारे सहाबा से, जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस थे ना, उन सब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको डिस्कस किया। उन्होंने जो है वो सबसे कहा कि आप मुझे मशवरा दो, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक ह्यूज आर्मी आ रही है जो मदीना पे अटैक करने वाली है, मुसलमानों पे अटैक करने वाली है। व्हाट वी हैव टू डू नाउ? अब हमें क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए? तो आपको पता है एक बहुत जो है वो सहाबी थे, बहुत जो है उन्होंने अच्छा मशवरा दिया, और बहुत प्यारे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक प्लान बताया। उनका नाम क्या था? पहले तो आपको सहाबी का नाम पता होना चाहिए। उनका नाम था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। आपको ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया? इन्होंने कहा कि हमें पता है क्या करना चाहिए? हमें मदीना के साथ में एक ट्रेंच बनानी चाहिए, एक खंदक बनानी चाहिए। ट्रेंच क्यों बनानी चाहिए? ताकि ट्रेंच होती है एक बहुत बड़ा जो है ना घड़ा होता है, जो अगर बना ले तो कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकता, कोई उसके क्रॉस करके आगे आ नहीं सकता। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने यही वाला मशवरा दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है ये मशवरा बड़ा अच्छा लगा, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये बड़ा अच्छा आइडिया है अपने मदीना को सेव करने के लिए, तो हम अभी यही करते हैं। अब क्या हुआ? अब डिगिंग का काम शुरू हुआ, ट्रेंच को डिग करना था, सबने मिलके काम करना था। ये देखिए, ये पिक्चर से आपको शो हो रहा होगा, ये देखो, ये ऐसी होती है ट्रेंच, जो दरमियान में बिल्कुल खाली जगह होती है और साइड में उसकी बाउंड्रीज होती हैं, और इसको कोई क्रॉस करके आगे आ नहीं सकता है ना। और अगर कोई इसको मिट्टी डाल के भरना चाहे तो वो इतनी जल्दी हो नहीं सकता, वो भी काम बड़ा मुश्किल होता है। अब आप एक बात सुने मेरी, आप लोगों को पता है मदीना जो था ना, उसकी जो 3 साइड्स थी ना मदीना, अब इमेजिन करें एक सिटी है, जैसे हमारा अगर सिटी कराची हो, इसी तरह मदीना सिटी को इमेजिन करें कि हमारा जो सिटी मदीना है उसके एक साइड पे जो है ना वॉल्केनिक रॉक्स थी, और दूसरी साइड पे भी वॉल्केनिक रॉक्स थी, और तीसरी साइड पे भी वॉल्केनिक रॉक्स थी। तो 3 साइड से तो मदीना बिल्कुल सेफ था, और ये पूरा मदीना सिटी है नीचे जो आपको नज़र आ रहा है। जो मदीना सिटी जो 3 साइड से तो बिल्कुल सेफ था, वहाँ से तो एनिमीज़ बिल्कुल आके अटैक नहीं कर सकते थे। बट एक साइड जो है ना, जो दरमियान का रास्ता था वो खुला हुआ था, वहाँ से जो है ना एनिमीज़ आके अटैक कर सकते थे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने यही मशवरा दिया कि हम इन वॉल्केनिक रॉक्स के दरमियान में जो एम्प्टी स्पेस है ना, उसमें एक ट्रेंच बना देते हैं। अगर वो ट्रेंच बना देंगे ना, तो आर्मीज़ जब आएंगी, ह्यूज आर्मीज़ आएंगी एनिमीज़ की, कुरैश की, नॉन बिलीवर्स की, तो वो उसको क्रॉस करके मदीना पे आके अटैक नहीं कर पाएंगी, वो तो वहीं पे स्टक हो जाएंगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम शुरू कर दिया, और सारे सहाबा ने मिलके इतनी मुश्किल से ये ट्रेंच जो है वो बनाना शुरू कर दी। और आपको पता है उस वक्त शदीद सर्दी थी, बहुत जो कोल्ड ब्रीज चलती थी वहाँ पे, बहुत ठंड थी, और साथ में मुसलमानों के पास इतना खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, बहुत कम खाना होता था, वो लोग बहुत मुश्किल से काम करते थे। हमारे नबी के जो सारे सहाबा थे, जो कंपेनियंस थे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इस बैटल में जब ट्रेंच बना रहे थे तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और आप लोग अपनी बुक्स में भी पढ़ेंगे, ख़ुद पढ़िएगा भी कि कितनी प्रॉब्लम्स उस वक्त हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ट्रेंच बना रहे थे। और जब ये ट्रेंच बन गई तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा जो है वो मिल के जो है वो एक जगह इकट्ठे हो गए, और कुछ दिनों के
बाद ही आपको पता है ह्यूज आर्मीज़ आना शुरू हो गई। सबसे जो बड़ी आर्मी थी वो कुरैश की थी, और उनके साथ गुतफ़ान एक ट्राइब था, वो भी आया मुसलमानों पे अटैक करने के लिए। और नॉन बिलीवर्स के बहुत से क्लैंस थे, वो भी मुसलमानों पे अटैक करने आ रहे थे। ये सारे जो नॉन बिलीवर्स थे, आपको पता है ये सब मिल के मुसलमानों पे अटैक करने आ रहे थे। अब जब ये पहुंचे हैं मदीना के पास में और मुसलमानों पे अटैक करने आए, इन्होंने क्या देखा कि वहां तो उनका रोड ही ब्लॉक है, वो तो जा ही नहीं सकते हैं। सामने तो एक बहुत बड़ी ह्यूज ट्रेंच बनी हुई है। उन्होंने देखा ये क्या हो गया, अब हम कैसे मुसलमानों पे और मदीना पे अटैक करेंगे। मुसलमान इस ट्रेंच के इस साइड पे हैं और नॉन बिलीवर सारे इस साइड पे हैं। अब सबने जो है सोचा, वो बहुत परेशान हो गए। उनको तो इमेजिन, वो तो कर ही नहीं सकते थे ये इमेजिन कि ऐसे भी मुसलमान कभी सोच सकते हैं। तो हज़रत सलमान फ़ारसी का मशवरा इतना अच्छा था कि मुसलमान सब सेफ़ हो गए थे इस ट्रेंच की वजह से। अल्लाह ताला ने उनको इतना अच्छा प्लान दिया था, और मुसलमान अब जो है वो इस साइड पे थे और सारे नॉन बिलीवर्स अपनी आर्मीज़ के साथ इस साइड पे थे। हम नॉन बिलीवर्स कभी कभी ट्राई करते थे, और वो अपनी जो है उनमें से कुछ उनके जो सोल्जर्स थे वो आते थे और इस ट्रेंच को ऐसे करके क्रॉस करने की कोशिश करते थे। बट ये ट्रेंच इतनी बड़ी थी और साथ में यहाँ पे मुसलमान भी तो बैठे थे ना, वो फ़ौरन से अपनी जो है वो एरोज उन पे लगाते और वो पत्थर फेंकते थे, उनके ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स फेंकते थे कि वो वापस चले जाते थे, और उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो ट्रेंच को क्रॉस कर सकें। इस तरह से करते करते नॉन बिलीवर्स तो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब हम क्या करें। लेकिन नॉन बिलीवर्स की आर्मी बहुत बड़ी थी। मैं आप लोगों को बताऊं उनकी कितनी बड़ी आर्मी थी। जो कुरैश थे ना, उनके पास 10,000 सोल्जर्स थे, 300 हॉर्सेस थे, 1,000 कैमल्स थे। इतनी बड़ी आर्मी थी। अगर ये मदीना पे अटैक कर देते तो मदीना को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता, मुसलमान बहुत प्रॉब्लम में आ जाते। आपको पता है इसके मुकाबले में मुसलमान कितने थे? जस्ट मुसलमान थे 3,000, और ये 10,000 एंड मुसलमान आर जस्ट 3,000। तो मुसलमान तो बहुत ज़्यादा कम तादाद में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस ट्रेंच की वजह से मुसलमानों को सेव किया। और आपको एक बात बताऊं, वहाँ पे एक सहाबी थे नाइम बिन मसूद, इन्होंने बहुत हेल्प की मुसलमानों की इस ट्रेंच में, इस बैटल में। इन्होंने जाके कुरैश को और नॉन बिलीवर्स को और ज्यूस को कहा कि मुसलमान जो है, तो आप मुसलमानों पे अटैक करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इस तरह नॉन बिलीवर्स की जो है वो सारी हिम्मत ख़त्म हो गई। और 1 मंथ, आपको पता है कितने महीने तक ये जारी, 1 मंथ कंप्लीट जो है ना, उन्होंने मुसलमानों को वहाँ पे कुरैश वहाँ पे रहे मुसलमानों पे अटैक करने के लिए। बट इस 1 मंथ के अंदर अंदर वो मुसलमानों पे अटैक नहीं कर सके, और अल्लाह ताला की भी हेल्प आई। अल्लाह ताला की हेल्प आपको पता है कैसे आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआएं की, मुसलमानों ने अल्लाह ताला से दुआएं की, और वो बैटल के वजह से वो सॉरी ट्रेंच की वजह से वो एक जगह पे स्टक हो गए थे। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने इतनी तेज़ हवा चलाई, इतनी ज़्यादा तेज़ कि उनके जो कैंप्स थे वो सारे उखड़ना शुरू हो गए, और उनके जो खाने बन रहे थे वो भी सारे ख़राब होना शुरू हो गए, और उनके जो एनिमल्स थे वो भी सब भागना शुरू हो गए। और ऊपर से इतना कोल्ड वेदर था कि वो लोग कैंप्स के बगैर रह भी नहीं सक रहे थे, और जब उनका खाना नहीं बन रहा था तो वो खाना खाए बगैर भी नहीं रह पा रहे थे। इस तरह तो वो बड़ी प्रॉब्लम में आ गए। अब उन्होंने सोचा कि हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो हमें वापस चले जाना चाहिए। हम मुसलमानों को कुछ नहीं कर सकते, हम उन पर अटैक नहीं कर सकते, हम खाना नहीं खा सकते, हम यहाँ रह नहीं सकते हैं, तो अब हम क्या करें? अब हमें वापस ही चले जाना चाहिए। तो इस तरह मुसलमानों ने जो है वो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सेव किया, और सारे नॉन बिलीवर्स की जो आर्मीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को भेजा कि जाके चेक करके आएँ क्या सिचुएशन है। जब वो सहाबी वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वो तो सारे पैक कर रहे हैं अपनी चीज़ें और वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो बड़े खुशी खुशी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके उन्होंने ये न्यूज़ सुनाई, हैप्पी न्यूज़ सुनाई कि नॉन बिलीवर्स तो सब जा रहे हैं। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1 महीने के बाद सब मुसलमानों को सक्सेसफुल कर दिया। और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? उन्होंने कहा अब ये कभी हम पे दोबारा अटैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे, अब जब भी इनसे रिवेंज लेंगे वो हम ही इनसे रिवेंज लेंगे।
तो ये थी अल्लाह ताला की हेल्प और ये था बैटल ऑफ ट्रेंच। तो इस तरह से मुसलमानों ने क्या हासिल की, सक्सेस हासिल की। आई होप आप लोगों को जो है वो सारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो हाँ आप लोग नेक्स्ट क्लास में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। बिकॉज अभी क्वेश्चंस का टाइम नहीं है, हमारी जो है वो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, आप लोगों का स्पेशल सेशन फॉर 14 अगस्त। सो बी रेडी फॉर दैट। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो अब हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तिलावत से। जी टीचर। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबके? आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम। कैसे हैं आप सब? ये अस्सलाम बताएं मैम। क्या हाल है आप जी सबके? वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अब हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ऑलराइट जी, अब बताएं जी क्या हाल है आप सबके? हैंड रेस करके बताएं कौन कौन एक्साइटेड आज की क्लास के लिए। जी जल्दी से हैंड रेस करके बताएं, जल्दी जल्दी, मुझे देखना है कि आज कितने बच्चे जो है वो एक्साइटेड होके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फीक। अच्छा और किसी को भी लेकर आए हैं या खाली खाली आ गए हैं, खुद ही अकेले अकेले आ गए हैं? कोई ऐसा है जो अपने फ्रेंड्स को, कजन्स को, किसी सिस्टर को, कहीं किसी कजन को लेके आए हो? कोई है ऐसा? मोहित, सदीद, हरीम, आयशा, अदनान, जासिन, ईमान लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। चले हुरैन से पूछते हैं, हुरैन किसको लेकर आई हैं? अनम्यूट करके जल्दी से बताएं। मैम मरियम को। मरियम को। मरियम कौन है? मैम हमारे साथ रहती है। ओह दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह बारिकल्लाह। और हम पूछते हैं जासिया को। जासिया आप किसको लेकर आई हैं आज? मैम मैं अपनी कजन और सिस्टर को। ओह दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह बारिकल्लाह। यानी कि लिटिल दाई ने, सारे लिटिल दाईस ने हमारे दाई का बनने का काम शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बताइए फ्लैग कौन लेकर आया है? अल्हम्दुलिल्लाह जरा दिखाएं मुझे ऊंचा करके। ओ मिन्हा लेकर आई है, नाबिया इजाज लेकर आई है, मोहम्मद अली लेकर आए हैं, ज़ैनब बिन ज़ोहरा इतना बड़ा वाला लाए हैं माशाल्लाह बारिकल्लाह। बाकी सबकी वीडियो क्यों बंद है? जरा जल्दी से वीडियो सब ऑन करें। मिनाल अहमद भी अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आई है, दैट्स ग्रेट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ओके जी, जल्दी से सबने अपनी जो है ना वीडियो ऑन करनी है ताकि हम आपको भी देख सकें कि आप कितनी जो है ना वो कंसंट्रेशन के साथ जो है अपना लेसन ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि आप में से सब जो है वो इंडिपेंडेंस डे मनाने तो आए हैं, आप में से वो कितने बच्चे हैं जो पाकिस्तान में है ही नहीं? ये हैंड रेस करके बताएं जो हमारे साथ दूसरे कंट्रीज से हैं। जल्दी से हैंड रेस करें क्योंकि हम तो वही पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और बाकी बच्चे क्या करेंगे? तब तक बोर हो जाएंगे।
हमारे साथ तकवा, अरहान, जज़ा, मिनहा सभी हैं। चलिए तकवा आप बताएं आप कहाँ से हैं? एंड अरहान, जज़ा आप सब अनम्यूट करके बताएं कहाँ से हैं आप लोग? यस तकवा? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। यस कहाँ से हैं आप लोग? मैम मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से। और मैम मैं और इंडिया से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट, बारकल्लाह फीक। चलें जी, तो इसका मतलब है आज तो हम बोर हो जाएंगे, हम तो दूसरे कंट्री से हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने फ्लायर में देखा होगा, आपकी स्क्रीन पे भी शेयर है, इंडिपेंडेंस डे सेशन फॉर लिटिल दाइज, और बड़ा सा नाम क्या लिखा हुआ है, कुंतुम खैरा उम्मतिन। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुंतुम खैरा उम्मतिन? फ्लायर पे लिखा हुआ था हर जगह, कौन बताएगा? फातिमा तो जहरा बताएंगी। ओके जी फातिमा आप बताएं, व्हाट इज द मीनिंग? मैम इसका मीनिंग है कि तुम खैर उम्मत इनका के ये हम मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। वेरी गुड, नबी सल्लम की उम्मत के लिए है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो चले जी, इसको हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे। हम अपने सेशन का बकायदा आगाज जो है वो इंशाल्लाह हम तिलावत से करेंगे, और तिलावत आपके ही जैसे एक लिटिल दाई अब्दुल हमीद करेंगे जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इसी तिलावत की I seek refuge in Allah from Shaitan the accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. You are the best Ummah ever raised for mankind. You bid the fair and forbid the unfair, and you believe in Allah. If the people of the book had believed, it would have been better for them. Among them, there are believers, well, most of them are sinners. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर कसीर। आपने देखा आपकी जैसे लिटिल दाई मिनाल अहमद और हमारे अब्दुल हमीद ने आपको इस आयत के बारे में बताया कि व्हाट इज इट सेइंग, कि आप खैर उम्मत हैं, बेस्ट उम्मा है। और हम सब हैं, चाहे हम पाकिस्तान में हैं, चाहे हम इंडिया में हैं, चाहे हम दुबई में हैं, हम कहीं भी हैं, हम सब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन उम्मत। तो ये सेशन सबके लिए है। सब एज ए सिटीजन क्या क्या जिम्मेदारियां हैं हम सबकी, वो हम इसमें जानेंगे। हमारा क्विज भी होगा अमेजिंग से, और हम फिर आखिर में मजेदार सी प्लांट एक्टिविटी भी करेंगे इंशाल्लाह। तो हम अपने सेशन को बढ़ाने से पहले, अपने मेन सेशन पे जाने से पहले, हम अपने पाकिस्तान का इंशाल्लाह नेशनल एंथम सुनेंगे, जो कि आपकी तरह एक दो लिटिल दाइज यूसुफ एंड मूसा एहसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़े यकीन जादवार पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अमान क़ौमुल सल्तनत बाइंदा बिंदाबाद शादाबाद मंज़रे मुरार परचमे सितारों हिलाल रहबरे तरक्कियों कमाल तर्जमाने बाज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साए खुदाए दुल जलाल।
बारकल्लाहु फीकुम, माशाल्लाह यूसुफ एंड मुहसन, बारकल्लाहु फीकुम, द वेरी वेल डन। चलें जी, अब ऐसा करते हैं कि हम सबने क्या करना है एज अ दाई, और हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, तो वो इंशाल्लाह हम जानते हैं अपनी मिस राबिया से। जी मिस राबिया, प्लीज कम एंड टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह खैर बाजी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं लिटिल दाई? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और माशाअल्लाह मैं देख रही थी कि फुल प्रिपरेशन के साथ लिटिल दाइस आए हुए हैं। चलें सब मुझे अपनी तैयारी दिखाएं, अपने फ्लैग दिखाएं और कैसी तैयारी की आप लोगों ने, अपनी वीडियो को ऑन करके दिखाएं। माशाअल्लाह इंडिपेंडेंस डे से पहले जो है वो इंडिपेंडेंस डे की तैयारी भी माशाल्लाह की हुई है, और इंशाल्लाह हम सेशन में सीखेंगे भी कि हमने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कैसे करना है। और मैं देख रही थी कि माशाल्लाह पाकिस्तान के अलावा हमें दूसरे कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। और आप सब मुझे बताएं, हैंड रेस करके बताइएगा कि वो हदीस किस किस को याद है। आपने अपने हदीस सेशन में पढ़ी होगी ना, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किस किस को याद है? बारकल्लाह फीक फातिमा, माशाअल्लाह काफी स्टूडेंट्स को याद है। तो अब देखें, पाकिस्तान हमारा कंट्री नहीं है। आप अगर पाकिस्तान में नहीं रह रहे तो एज अ मुस्लिम हम सब भाई भाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या फरमाया? मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो जब हम एक दूसरे के कंट्री के बारे में जानेंगे तो इससे मोहब्बत भी पैदा होगी। तो सब रेडी हैं? थम अप करके बताएं सब रेडी हैं? माशाअल्लाह। चलें ठीक है, हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान कैसे बना। इस कंट्री, प्यारे सी कंट्री को हासिल करने के लिए मुसलमानों ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस की, और हमने इस कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। तो सब रेडी है ना? और अब सब ने क्या करना है? बहुत एक्टिव होके सुनना है। मे बी आप लोगों से मैं बाद में क्वेश्चन कर लूं और फिर उस पर आप सबको प्राइज भी मिलेगा। चले इंशाल्लाह हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इन द पास्ट मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स एक ही कंट्री में रहते थे। वहां पर डिफरेंट रिलीजियस के लोग एक ही जगह पे रहते थे। आपको पता है, मुसलमानों के पास वहां पर अपनी इबादत करने के लिए मॉस्क नहीं थी, और ना ही मुसलमानों के बच्चे स्कूल जा सकते थे। उनके पास खेलने के लिए कोई प्ले एरिया भी नहीं था। कैन यू इमेजिन कि अगर आज आपको प्ले एरिया ना जाने दिया जाए, ग्राउंड में ना जाने दिया जाए, आपको स्कूल ना भेजा जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? ऐसे ही मुसलमानों के जो बच्चे थे उनको भी बहुत बुरा लगता था। और जैसे कि हम देखते हैं कि आज भी डिफरेंट कंट्रीज में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उनके वो अब फ्रीडम के साथ नहीं रह सकते अपने कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में उनके बच्चे जो है वो फ्रीडम के साथ खेल नहीं सकते। तो ऐसे ही पास्ट में मुसलमानों के साथ भी होता था। लेकिन फिर एक बहुत ही फेमस पोइट ने सोचा कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री होना चाहिए। आपको पता है वो कौन से थे पोइट? किसको पता है? माशाअल्लाह सभी को पता है। चले हम पूछते हैं नबिया से। नबिया आप अनम्यूट करके बताएं कौन से पोइट हैं वो? मैम इलामा इकबाल। बारकल्लाह फीक, अलामा मोहम्मद इकबाल। अलामा मोहम्मद इकबाल ने जब ये देखा कि मुसलमानों के पास फ्रीडम नहीं है, तो उन्होंने अपनी पोइट्री के जरिए मुसलमानों को जगाया कि आप उनको बताया कि आपको एक अलग कंट्री की जरूरत है, आपके पास अलग कंट्री होना चाहिए। और अलामा इकबाल के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे बहुत ही प्यारे लीडर ने
बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। इन लीडर का नाम किसको पता है? फातिमा तो ज़हरा, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है इस लीडर का? कायद आजम। ठीक है, चलें हम किसी और से पूछते हैं कि इस लीडर का नाम क्या है। शर्मीन अमजद, आप बताएं। ठीक है, हीरा अबू बकर, टीचर आप बताएं क्या नाम? जी अजिया बोलिए। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, बारकल्लाह फीक। मोहम्मद अली जिन्ना इनका नेम है और कायद आजम इनका लकब है। तो हमारे प्यारे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। उन्होंने दिन रात काम किया और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा पाकिस्तान बना। 1947 बहुत पहले की बात है, 77 ईयर्स पहले की बात है। तब मुसलमानों ने, जब उनको अपने कंट्री के बारे में पता चला कि हमारे पास अब एक कंट्री होगा जिसमें हम फ्रीडम से रहेंगे, तो फिर मुसलमानों ने जहां पर वो पहले रहते थे उस जगह को छोड़ा और अपने कंट्री आना शुरू कर दिया। ऐसे में मुसलमानों को बहुत सारी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ी। मुसलमानों को अपने हाउसेस को छोड़ना पड़ा जिसमें वो रहते थे। उनके पास ना तो कार्स थी कि वो जिसमें वो ट्रैवल कर लेते, और उनको अपनी फील्ड्स को भी छोड़ना पड़ा। आपको पता है, मुसलमानों में कुछ ऐसे भी पेरेंट्स थे जिनको अपने बच्चों को भी छोड़ना पड़ा था। वो अपने बच्चों को भी साथ नहीं ला पाए थे। उनके छोटे छोटे बेबीज पीछे रोते रह गए, लेकिन वो उनको नहीं साथ ला पाए। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे थे जो अपने साथ टॉयज भी नहीं ला पाए थे। आप अपने टॉयज के बिना रह सकते हो? नहीं ना। लेकिन उनको अपने कंट्री के लिए बहुत ज्यादा खुशी थी, तो वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ आए। और आपको पता है उन्होंने इतना लंबा सफर कैसे किया? वॉक करके किया। आज हम तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम क्या कहते हैं, हमने नहीं वॉक करनी। लेकिन उन्होंने इतनी लंबी वॉक करके इस सफर को किया, तय किया। और उनके पास खाने को भी नहीं था। एनीवन गेस कि उन्होंने तब क्या खाया जब इतनी लंबी वॉक पे उनके पास खाने को भी नहीं था? जैनब और जहरा, आप अनम्यूट करें। तब मुसलमान क्या खाते थे? ठीक है, तब मुसलमान, आपको पता है, लीव्स खाए उन्होंने, पत्ते पत्ते खाए उन्होंने। और जब उनको लगता था कि कोई उन पर अटैक करने के लिए आ रहा है तो वो किसी वेल में छुप जाते थे। इतनी ज्यादा सेक्रीफाइसेस के बाद हमें ये कंट्री मिला है जिसमें आज हम फ्रीडम के साथ रह रहे हैं। इतने मजे से बैठे हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं ना अपनी क्लासेस को। देखिए, अगर हमारे पास ये कंट्री ना होता तो हम कैसे अपनी ऑनलाइन क्लास लेते, हम कैसे फ्रीडम से अपने घरों में बैठे होते। तो जब पाकिस्तान में मुसलमान पहुंच गए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया था तो सबसे पहले क्या किया था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया था। तो अब सब हमने क्या करना है? हम भी अपने मुल्क में फ्रीडम से बैठे हुए हैं ना, तो चले सब जल्दी से अनम्यूट करके बोलें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे पास हमारा कंट्री है। बोले सब। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इतनी प्यारी ये नेमत दी है, प्यारा हमारा कंट्री है। तो चलें अब हम अपने कंट्री के बारे में जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी हिस्ट्री तो देखी, अब हम अपने कंट्री के बारे में जानेंगे। तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? अमरीन अकराम, आप अनम्यूट करें। पाकिस्तान का फ्लैग। पाकिस्तान का फ्लैग। आपको पता है इस फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? अब लिटिल वॉइस हो जाए।
जल्दी से सब एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब जो आपके से क्वेश्चन करूंगी मे बी आगे आपकी कोई और टीचर भी आपसे पूछ लें। तो पाकिस्तान के फ्लैग को डिजाइन किया था अमीरुद्दीन ने जी। और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा था? चौधरी रहमत अली ने। एंड नाउ वी विल टॉक some important things about the Pakistan. How many provinces of Pakistan? किसको पता है? चले इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। जासिया अमर, आप अनम्यूट करें। 4, बारकल्लाह फीक। And what is the capital of Pakistan? अरीबा ताहिर, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान मैम कैपिटल, पाकिस्तान का कैपिटल कौन सी सिटी है? कराची मैम। कराची। चले किसी और से पूछते हैं। ज़ैनब एंड ज़हरा, आप बताएं। ज़ैनब एंड ज़हरा अनम्यूट करें। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। यस, इस्लामाबाद है पाकिस्तान का कैपिटल। और आप सबको पता है इस्लामाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने अपने कंट्री के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि हमने अपने कंट्री की प्रोटेक्शन कैसे करनी है और इसकी प्रोग्रेस में हम क्या हेल्प कर सकते हैं। आप सब करना चाहते हैं ना अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल, अपनी कंट्री को प्रोग्रेस में देखना चाहते हैं ना? यस, लिटिल डाइस तो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। तो अब हम इंशाल्लाह देखेंगे, कल को इंडिपेंडेंस डे भी है, तो हमने देखना है कि हमने क्या करना है इंडिपेंडेंस डे पे। आप में से कोई मुझे बताएगा कि क्या करेंगे हम इंडिपेंडेंस डे पे? मिनाल अहमद, आप बताएं। चले, आयजा बता रही हैं। आयजा अनम्यूट करें। 14 अगस्त बनाएंगे मैम। 14 अगस्त मनाएंगे। 14 अगस्त के दिन क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे हम इसको? माशाल्लाह आपने रिबन भी पहना हुआ, इतनी प्यारी लग रही हैं। कपड़े भी डालेंगे 14 अगस्त वाले और पौधे भी लगाएंगे अपने मुल्क को और प्यारा बनाने के लिए। ठीक है, बारकल्लाह फीक। अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं कि कल 14 अगस्त है और हम अपने मामा बाबा के साथ जा रहे हैं पिकनिक पे। हम बैठे हुए हैं गाड़ी में, हमारे पास लेज भी है। ठीक है, हम जा रहे हैं अपने मामा बाबा के साथ गाड़ी में और हमारे पास लेज भी है, जूस के पैकेट भी हैं। हमने क्या किया? हमने उनको खाया और हमने उसको बाहर फेंक दिया। तो ये हमने अपने कंट्री के साथ क्या किया? क्या हमने अपने कंट्री को क्लीन किया? नो, हमने अपने कंट्री को क्लीन नहीं किया, हमने उसको और गंदा कर दिया। जबकि हमने क्या करना था? ये हमारा प्यारा कंट्री है ना, हमने तो इसको साफ रखना है। एक सिटीजन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कंट्री को क्लीन रखेगा इंशाअल्लाह। और नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि आपको अगली स्लाइड प्लीज कर दीजिए। थर्ड। किस किस को पता है कि ये क्या है? नेक्स्ट वन प्लीज। जी, तो लिटिल डाइस में से आप मुझे बता रहे हैं, ये तो सभी को पता होगा, है ना? चले, अब मुझे बताएंगी अदनान खान, ब्लू बेल ग्रुप से अदनान खान। अदनान, आप बताएं। अदनान, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इसको क्या कहते हैं? मैम बाजा। बाजा। आपके पास है? आपने लिया ये? नो। नो, गुड, माशाल्लाह। अच्छा, इस बाजे से क्या होता है? हम इतने पैसे लगा के इसको बाय करते हैं और फिर हम जोर जोर से अपनी जो है वो बजाते हैं इसको अपनी स्ट्रीट में या अपने घर में बजाते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे दूसरे मुसलमानों को तकलीफ होती है।
वो हर्ट होते हैं, कोई बीमार होगा अपने घर में, कोई सो रहा होगा, तो जब हम जोर जोर से उसको गली में बजाएंगे तो दूसरे इससे डिस्टर्ब होंगे। जबकि हमने क्या पढ़ा, कुंतुम खैरा उम्मतुन, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो इस उम्मत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि मोमिन वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो क्या ये एक मोमिन का है कि वो इस बाजे से दूसरों को डिस्टर्ब करे? नो, ये मोमिन का काम नहीं है। तो हमने क्या करना है, इस 14 अगस्त पे इस बाजे को बाय नहीं करना। हमने उन पैसों से क्या करना है, उन पैसों से हमने प्लांट लेना है, और उस प्लांट को जो है वो हमने अच्छे से उसकी फिर प्रोटेक्शन भी करनी है, ताकि जब वो बड़ा हो जाए और तो फिर पाकिस्तान का एनवायरनमेंट खूब अच्छा हो जाए। और हमने पार्टीज में जाके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। एज अ दाई हमने क्या करना है, जो हमने क्लास में सीखा है वो हमने दूसरों को भी बताना है, ताकि और लोग भी इससे सीखें और लोग भी जाने कि ये जो बाजा है या जो हम कूड़ा अपनी गार्बेज जो हमारा होता है वो हम बाहर फेंक देते हैं, ये हम अपने कंट्री को गंदा कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपने कंट्री को तो क्लीन क्लीन रखना है ताकि ये बहुत प्यारा लगे इंशाल्लाह। तो लास्ट पर आप सबके लिए एक छोटा सा मेरे पास होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि एक तो आपने कोशिश करनी है कि छोटा सा प्लांट लगाएं, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन भी करें। और दूसरा होमवर्क है, इंडिपेंडेंस डे पे आप सबने जो कोई एक्स्ट्रा काम करना है वो आपने अपनी टीचर के साथ शेयर करना है। बाजा बजाने के अलावा आप कुछ और अगर अच्छा काम करेंगे तो आप सब अपनी टीचर्स के साथ भी शेयर करना है। सब करेंगे ना? इंशाअल्लाह सब करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं तक रखते हैं। आपके होमवर्क का मुझे वेट रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस किस को मजा आया सेशन में? जरा जल्दी से हार्ट वाला रिएक्शन दे मुझे, जल्दी जल्दी से हार्ट वाला रिएक्शन दे। अल्हम्दुलिल्लाह, फातिमा, हुरैन, मिनाल, ओ माशाल्लाह, इतने सारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मजा आया। चले जी, अच्छा आपको पता है आज मुझे लग रहा है कि कुछ नए लिटिल दाई भी हमारे साथ हैं। क्या मैं उनसे हैंड रेज ना करवा लूं जिन्होंने आज पहली बार हमें ज्वाइन किया है, ताकि पता चले कि आज कितने सारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ नए जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 हैंड रेज हैं। अच्छा, सभी, ज़ैनब एंड ज़ारा, आप तो पहले हमारे साथ रह चुके हैं। अच्छा, कायनात, अदनान, अज़मत, शाज़ैब और शाज़ैन, यूसुफ एंड मूसा भी हमारे साथ रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काशान। चले जी, दैट्स ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको अहलन व सहलन व मरहबा। चले जी, कौन मुझे अनम्यूट करके बताएगा कैसा लगा सेशन? ये बताएं कि बाजा कौन खरीदने वाला है? हम इससे बड़ा मजा आता है ना, बजा बजा के हम दूसरों को तंग करते हैं। मजा तो आता है, लेकिन इस मजे में ना दूसरे तंग हो जाते हैं, और वो हमने बिल्कुल नहीं करना। और हमारा तो दिल चाहता है हम चूड़ियां पहने और क्लिप्स लगाएं और पेंट करें और बाहर निकलें तैयार होके। क्या ऐसे इंडिपेंडेंस डे मनानी चाहिए? चले, कौन मुझे हैंड रेज करके बताएगा कि कैसे मनानी चाहिए? क्या सीखा आपने? इंडिपेंडेंस डे पे क्या करेंगे? आपका मुल्क आजाद हुआ था कितनी मुश्किलात से, कितने सैक्रिफाइसेस से, कितनी कुर्बानियों से, कितने लोगों ने क्या कुछ ना छोड़ दिया, और आप इस डे को, इस सैक्रिफाइस वाले डे को कैसे मना रहे हैं? बाजा बजा के। ये तो खैर उम्मतिन का काम है ही नहीं। खैर उम्मतिन,
वो बेहतरीन उम्मत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उसका काम तो कुछ और है, जो कि मेरे लिटिल दाई अब जानते हैं। चले, हैंड रेस तो आप लोगों ने कर लिया। अब मैं जिसका अनम्यूट करूंगी ना, वो फौरन से जवाब देगा, ठीक है? सलाम दुआ हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। आपको मैं दूंगी माइक का ऑप्शन, आपने अनम्यूट करना और बताना है कि आप इस इंडिपेंडेंस डे क्या करना चाहते हैं। जी कायनात, इसके बाद ज़ैनब एंड ज़ारा। जी कायनात। चलो बताए। प्लांट्स लगाने हैं। वेरी गुड जॉब हमें कायनात। प्लांट्स यस, लगाने ज़ैनब चाहिए, एंड ज़ारा, दूसरों की मदद आप करनी बताएं। चाहिए। प्लांट्स लगाने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने मुल्क को गंदा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अब मैं आपके हैंड डाउन करती हूँ। अब प्लांट्स भी लगा लिए, चले, हमारा इतना अच्छा मोटिव है, आज हम सीखेंगे भी। और गार्बेज भी नहीं फैलाना, क्लीनेंस करनी है अपनी। इसके अलावा और क्या प्लान है किसी का, ये तो बताएं। इसके अलावा कोई अच्छा अगर पॉइंट है ना, तो वो शेयर करें। हमारे साथ हैं शाहजैन। यस शाहजैन, आप बताएं। अनाबिया इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहजैन। मिस मैं इस 14 अगस्त पे मैं ने अपने घर के अंदर और अपने घर के बाहर फ्लैग्स लगाए हैं, और मैं पुअर पीपल की हेल्प हेल्प भी करूंगा। और दैट्स मैं ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। नीडी एंड पुअर पीपल की हेल्प करेंगे, सदका करेंगे, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, जब हमें कोई चीज मिलती है, तो हम उसकी सेलिब्रेशन कैसे करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करके, सदका करके। दैट्स ग्रेट शाहजैन। ओके नाबिया, आप क्या करेंगी? और मिस हमें सबसे पहले उठ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि उन्होंने हमें जो है इंडिपेंडेंस नेशन दी है। एग्जैक्टली, आपके पास इतना बड़ा कंट्री है, आप मर्जी से स्कूल जाते हैं, आप मर्जी से उठते हैं। आज आप सब देख रहे हैं ना कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, और ऐसे मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है कि किसी के पास फ्रीडम नहीं है। वो जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स जो है, वो अपने दीन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, वो कोई भी काम खुल के नहीं कर सकते। बट हम सब ये सब कर सकते हैं ना, है ना? हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी मनाते हैं, रमजान भी जो है वो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, हम हर काम आसानी से कर लेते हैं। तो ये अल्लाह की खास रहमत है कि हमारे पास से मुल्क आया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है ना। चले जी, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा सेशन था, किस किस ने बहुत गौर से सुना था? हैंड रेस करें जरा जल्दी से, मैं जरा देखूं कोई सो तो नहीं रहा। सबने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सिर्फ 16 ने? 53 आउट ऑफ 18 ओनली। यानी कि बाकी सब सो रहे थे। ऐसे मनाएंगे अपना इंडिपेंडेंस डे सोकर? छुट्टी मनाते हैं सोकर? नो। अब आज से हमने अपनी संडेज को, अपनी हॉलीडेज को सोकर नहीं मनाना। सब जाग जाए, सबने हैंड रेस कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अब हमें कैसे पता चलेगा आप जाग रहे हैं? क्विज के जरिए। अब आपका हम लेंगे एक छोटा सा क्विज, जिसके लिए मैं आपकी टीचर बुलाऊंगी मिस सायरा को और मिस इंशरा को। मिस इंशरा आपकी होंगी जज, जो करेंगी आज फैसला कि बिटवीन 4 ग्रुप्स, ग्रुप डेजी, ब्लूबेल, ट्यूलिप एंड सनफ्लावर, कौन सी टीम विनर है। और मिस सायरा जो है वो क्वेश्चंस करेंगी। यस, ओवर टू यू मिस सायरा। थैंक यू मिस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्म, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। अच्छा जी, आप जरा मुझे हैंड रेस करके सब बताएं कि कौन कौन क्विज के लिए सुपर एक्साइटेड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने सारे बच्चे सभी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप देखें 55 में से सिर्फ 26 हैं, बाकी सब नहीं है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप सबने अपना नाम, अपने ग्रुप का नाम गौर से सुनना है। जब मैं क्वेश्चन करूंगी, उससे पहले मैं ग्रुप का नाम लूंगी, तो आप सबने गौर से सुनना है, ठीक है? सब बच्चे अपना हैंड डाउन कर ले। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, तो सबसे पहले है ग्रुप डाइजी। जी ग्रुप डाइजी, पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है?
जी ग्रुप डेजी के हैंड रेस करेंगे, बाकी सब ने अगर हैंड रेस किया तो उनका पॉइंट दूसरी टीम में चला जाएगा। तो जिसके आगे ग्रुप डेजी लिखा हुआ है और सबको पता है कि वो ग्रुप डेजी से है, जल्दी से हैंड रेस करें, मिस नाम लेंगी और फिर वो अनम्यूट करके बताएंगे। सिर्फ 3 लोगों को डेजी ग्रुप से पता है। आज तो कंपटीशन सख्त है, मिस इंशरा देख लें। यस जी, तो जैनब एंड जहरा आप आंसर करें। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्ला फीक, माशाल्लाह। जी, तो ग्रुप डायजी से मेरा है क्वेश्चन नंबर 2। पाकिस्तान का नाम किसने रखा? अभी हमने सुना था ना। यस जी मिस, ग्रुप डायजी। 3 हैंड रेज है मिस, देखते हैं शायद आज कोई और सी टीम जीत जाए। ओ बिल्कुल माशाल्लाह मिस। ज्यादा हैंड रेस हो गए। चलिए पूछते हैं कितने आज जी। जो है वो इसका आंसर देना है। अनाबिया इजाज आप बताइए। अनाबिया। मिस क्या रहमत गलत अली। आंसर? मिस क्या गलत आंसर होने की सूरत में हम किसी और टीम को दे सकते हैं चांस? जी बिल्कुल मिस। ओके, तो क्या अनाबिया ने सही जवाब दिया है मिस? जी बिल्कुल, अनाबिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो मुकाबला बहुत टफ लग रहा है। ओ देखते माशाल्लाह, हैं कौन अल्लाह जीतता है। मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अब आप सब हैंड डाउन कर लीजिए और ग्रुप सनफ्लावर। ग्रुप सनफ्लावर, अब मैं यानी ग्रुप आपसे डेजी क्वेश्चन जीत करूंगी, गया? ठीक है? यानी ग्रुप डेजी जीत गया है मिस? जी मिस। ग्रुप डेजी जीत चुका है अपनी बारी में? मिस अभी तक तो इनके आंसर सारे सही हैं, देखते हैं अब जीतता कौन है। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए जी ग्रुप सनफ्लावर को देखते हैं। जी ग्रुप सनफ्लावर। हाँ बस 3 हैंड्स, ओ बाकी कुछ नहीं। चलें क्वेश्चन करते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या है? किस किस को पता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है? ऐसा ग्रुप करते हैं मिस, हरी सनफ्लावर। फातिमा से पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। वर्ड पाकिस्तान का मतलब क्या है, किसी को पता है? पाकिस्तान के वर्ड का पाकिस्तान, पूरे वर्ड का मीनिंग पूछा था। ग्रुप ट्यूलिप एंड ब्लूबेल भी आगे आ रहे हैं, आपकी बारी भी जी आएगी। चलिए मरियम बतूल को एक चांस देते हैं मिस, जी। इसके बाद हम दूसरे ग्रुप पे चले जाएंगे। लैंड ऑफ प्योर। माशाल्लाह, बारकल्ला फीक जी, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, अब ग्रुप सनफ्लावर से मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े माउंटेन का नाम बताए वो मुझे। ये शायद है किसी को पता हो। मैं सनफ्लावर में अफान आबिद से पूछते हैं। अफान बताइए। करे करम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। मिस देख लें, इन्हें पता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो लग रहा है सारी टीम जीत जाएंगी। चलो ऐसा करेंगे, लास्ट में बोनस क्वेश्चन कर लेंगे। अब किस टीम जी की बारी है मिस? मिस अब है ग्रुप ट्यूलिप। ओह यस, ट्यूलिप ग्रुप, जल्दी से हैंड रेस करें और बताएं कितने सारे हैं आप लोग। जल्दी से हैंड रेस करें और बाकी सनफ्लावर के ग्रुप हैं काउंट करें जल्दी जल्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखिए मेजॉरिटी के हिसाब से तो ग्रुप ट्यूलिप आज शायद विन कर जाए। चले क्वेश्चन करती हूँ मैं इनसे। पाकिस्तान बनने का ख्वाब किसने देखा था? अभी हमने सुना भी था। मिन्हा से पूछे मिस। यस मिन्हा। एक बाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। बहुत गौर से सुन रहे थे, इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, माशाल्लाह। चले जी ऐसा करते हैं, नेक्स्ट कोई मुश्किल सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये लोग शायद हार जाएं। चले मिस, ये सही है।
पाकिस्तान के परचम को किसने डिजाइन किया था? ये बहुत मुश्किल है भाई। एग्जैक्टली आज तो ग्रुप ट्यूलिप शायद लेसन नहीं सुन रहा था, तो अब तो शायद हार जाए। चलिए जी जी ऐसे फास्ट। करते हैं, शर्मीन से पूछते हैं। लियाकत अली खान। ओ ओ अब क्या करें मिस, एक और चांस है ग्रुप ट्यूलिप को या किसी और ग्रुप की बारी आ जाए? एक चांस और दे देते। रहमत अली खान। जी शर्मीन शायद कोई आंसर दे रही है। शर्मीन रिपीट अगेन। मिस रहमत अली खान। ओ ओ अब क्या करें मिस, ग्रुप ट्यूलिप से तो वाकई में डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। ग्रुप ट्यूलिप से कौन आंसर देना चाहेगा? अच्छा उनैजा से पूछ लेते हैं, बस उनैजा ने अगर नहीं दिया ना तो फिर हम किसी और ग्रुप पे चले जाएंगे मिस, ठीक है? ओके। मिस अमीर अहमद। रिपीट करें। अमीर अहमद। अमीर ओह अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह, यस शी सिंग अमीर अहमद, जबकि वो अमीरुद्दीन कहना चाह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उनैजा आप तो अपने ग्रुप ट्यूलिप को बचा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह। ग्रुप ट्यूलिप जरा उनैजा के लिए एक हार्ड रिएक्शन तो दें, उन्होंने आपकी टीम को जितवा लिया, हारने से बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी ओके मिस, नेक्स्ट टीम किसकी है? ग्रुप ब्लूबेल। ओह अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट ग्रुप, लेट्स सी कौन जीतता है इस बार। चलिए पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? ग्रुप बेल जल्दी से, ग्रुप बेल हैंड रेस करें, बाकी सब जल्दी से डाउन करें। ओके नबीहा इन हसन से पूछते हैं। यस नबीहा। नहीं मुझे याद भूल गया है। ओ चले हम ऐसा करते हैं शाज़ैन। हफीज Yes, जलंधरी। क्या मिस सही आंसर है? जी मिस बिल्कुल सही शायद। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह फीक शाज़ैन, गुड जॉब माशाल्लाह। ओके जी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ब्लू बेल। यस मिस। जी पाकिस्तान का पहला वजीर कौन था? कौन बताएगा ग्रुप ब्लू बेल से? यस जासिया आप बताएं जल्दी से। मैम कायदे आजम। मिस सारा क्या कहती हैं आप? नहीं। एक चांस और दे ओके दे। यस दे सकते हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, यूसुफ बिन मूसा से पूछते हैं। यूसुफ। मिस इमरान खान। ऑलराइट क्या चले एक और चांस ग्रुप ब्लू बेल पे, इसके बाद हम किसी और टीम पे चले जाएंगे और उनका बोनस क्वेश्चन, बोनस पॉइंट मिल जाएगा। जी जासिया से ठीक। पूछते हैं ग्रुप ब्लू बेल से। जासिया। मैम मैंने आपको पहले आंसर किया था कायदे आजम। कायदे आजम। ओ ओ चलिए जी अब ये तो हो गया ग्रुप ब्लू बेल से क्वेश्चन बाउंस। जी तो बाकी ग्रुप में से कौन करेगा? ग्रुप ट्यूलिप से अरीबा कर रही है। ओके मिस इंशाल्लाह नोट कीजिएगा, ग्रुप ट्यूलिप से एक आंसर आ रहा है। जी अरीबा। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम लियाकत अली खान। ऑलराइट अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस इंशाल्लाह क्या कहती हैं, आज का विनर कौन है हमारी इस एक्टिविटी का? माशाल्लाह से मिस बोनस क्वेश्चन के आंसर के बाद हमारा विनर ग्रुप ट्यूलिप है। ऑलराइट अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर कसीर मिस इंशाल्लाह मिस सायरा। अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे उम्मीद है कि इस क्विज के जरिए हमने हार जीत को तो साइड में रखा होगा, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले उनैजा ने ग्रुप ट्यूलिप को जो है वो सेव किया, देन अरीबा ताहिर ने। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीकुम माशाल्लाह। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप सबको ग्रुप ट्यूलिप को बहुत बहुत मुबारक हो। जरा जल्दी से एक हार्ट रिएक्शन दे सारे ग्रुप अपने टीम मेंबर्स को, ग्रुप ट्यूलिप को जल्दी से दे सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी टीचर्स भी दे रही हैं माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। चलिए जी अब ऐसा करते हैं, आपकी मजेदार से प्लांटेशन एक्टिविटी का टाइम है, लेकिन उससे पहले आपकी दो लिटिल दाइज हैं फातिमा एंड आयशा, जो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें लाई हैं। वो आपको बताएंगी कि उनका इस इंडिपेंडेंस डे मनाने का क्या इरादा है, क्या तरीका है और वो क्या करने वाली है, ठीक है?
और वो आप आपस में बातें भी करेंगी और आपको बहुत कुछ सिखाएंगी भी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो हम उनको देखेंगे, उनसे सीखेंगे और फिर इंशाल्लाह इस पर अमल भी करेंगे। जी फातिमा एंड आयशा, प्लीज आ जाइए। ये तो हम अस्सलामुअलैकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? आपको पता है 14 अगस्त आने वाला है। अच्छा, पता तो है मुझे 14 अगस्त आने वाला है। मैंने तो बहुत प्लानिंग की है क्योंकि मैं अपनी कंट्री से लव करती हूँ। ओह, यू लव योर कंट्री। यस, सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं ग्रीन और वाइट ड्रेस पहनूंगी, फायरवर्क्स भी करूंगी और हॉर्न भी बजाऊंगी, बाजा भी लूंगी। ये कंट्री से लव के लिए सब कुछ करोगी? ये तो अभी बहुत कम है। दिस इज नथिंग। सारी पॉकेट मनी अपनी लगा दूंगी। ओह, हाउ मच यू हैव लव फॉर योर कंट्री। बट पता है, दिस इज नॉट अ ट्रू लव। आपको मैं बताऊं कि ट्रू लव क्या होता है? ये सारे काम ये शो नहीं करते कि हम अपनी कंट्री से लव करते हैं। ये तो हम सारी अपनी मनी भी वेस्ट कर रहे हैं और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है हमारे कंट्री को इस वक्त क्या ज़रूरत है? हमें अपने कंट्री के लिए हार्ड वर्क करना है। हमें अपने कंट्री को आगे लेके जाना है, अपने दीन को सीखना है और फिर दूसरों को भी सिखाना है। ये होगा ट्रू लव हमारा, हमारी कंट्री के लिए। अच्छा, ये है ट्रू लव? मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में। ये रुको रुको, ये क्या कर रही हो? तो जूस पिया मैंने और डस्टबिन में फेंक दिया। आपने बॉक्स डस्टबिन में फेंका है? बस फेंकना डस्टबिन में ही था लेकिन पीछे गिर गया। वैसे भी मैनेजमेंट ने साफ कर ही देना। ये है आपका लव आपकी कंट्री के लिए। मैनेजमेंट साफ करेगी? ओ, ये काम मैनेजमेंट का तो नहीं, ये तो हर पाकिस्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन रखे। हम देखते हैं ना जगह जगह पार्क्स में, रोड्स में कैसे सारे रैपर्स बिखरे हुए होते हैं, जूस पैक्स भी बिखरे हुए होते हैं। अगर हमें ट्रू लव हो ना अपने कंट्री से तो कभी भी हम ऐसे नहीं फेंके, इनको डस्टबिन में हम फेंके और मैनेजमेंट डस्टबिन से उठा के लेके जाए। अच्छा, हाँ वैसे तुम तो सही कह रही हो। मेरा लव तो मेरी कंट्री के लिए ऐसा कोई फ़ायदा तो नहीं देगा और वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंग्री हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। आपको पता है हमारा दीन भी हमें क्या सिखाता है? क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ आवर फेथ। तो हमें अपने दीन की भी तो बात करनी है ना, सफाई का भी ख्याल रखना है। और मैं आपको बताऊं, आप अपनी सारी पॉकेट मनी जो फायरवर्क्स में वेस्ट करोगी, अगर यही पॉकेट मनी आप प्लांटेशन में यूज़ करोगी तो आपकी कंट्री को कितना फ़ायदा होगा और जिससे ये शो होगा कि हाउ मच यू हैव केयर फॉर योर कंट्री। चलो ठीक है, मैं भी अपनी मनी प्लांटेशन में लगाऊंगी
और मैं भी अब से कचरा नहीं किया करूँगी और मैं भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी और दाई बनूँगी। दाई बन के आप क्या करेंगी? मैं तो और लोगों को भी ऐसी बातें बताऊंगी और हमारे जो ये लिटिल दाई सुन रहे हैं ये भी इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमें अगर अपने पाकिस्तान से लव है तो हमें अपने पाकिस्तान के लिए काम करना है, सिंसियरिटी से काम करना है, हार्ड वर्क करना है और अपने कंट्री को प्रोग्रेस करवानी है इंशाल्लाह। और स्पेशली आपकी जो नीड्स हैं वो है सफाई का ख्याल रखना और साथ में प्लांटेशन। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सारे लिटिल दाई ज़रूर ये बातें सोचेंगे और अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लिटिल दाईस आप लोग भी करेंगे ना? जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे ना आप सब इंशाल्लाह। हैंड रेज़ करके बताएं कौन कौन करेगा और कौन कौन आज सीखेगा इंशाल्लाह हमारी टीचर मिस सुमेरा से, जो हमें सिखाएंगी कि हमारे प्लांटेशन के क्या फवाइद हैं और हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, हम बगैर किसी डिले के बुलाते हैं अपनी मिस सुमेरा को। जी मिस सुमेरा प्लीज आइए, हमें सिखाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लिटिल दाइज, कैसे हैं आप लोग सब? और माशाल्लाह मैं आप लोगों की क्लास को बहुत इंजॉय कर रही वालेकुम थी। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में आई हूँ और मैंने आप लोगों की बहुत तारीफ सुनी थी और आज मैंने क्लास में भी देखा कि माशाल्लाह आप लोग कितने अटेंटिव रहते हैं क्लास के दौरान। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। बारकतल्लाह ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की दे इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में। आज आप लोगों को पता है माशाल्लाह आप लोग पूरी क्लास में आज बार बार आपको ये रिमाइंडर दिया जा रहा था कि आज हमने 14 अगस्त को क्या करना है, प्लांटेशन करनी है। तो आज हम घर में पौधे कैसे लगा सकते हैं हम ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। और एक और चीज सीखेंगे, 2 in 1, हम रिसाइकलिंग भी सीखेंगे क्योंकि हमने जो है वो खर्चा ज्यादा नहीं करना है। अजान ब्रेक लिया जा सकता है या अभी मैं कंटिन्यू रखूं बाजी? जी जी। अभी शुरू होने लगी है तो मैं जब शुरू होंगी तो फिर मैं 2 मिनट के लिए रुक जाऊंगी। चले, ओके ओके इंशाल्लाह। तो हम सब ने रिसाइकलिंग भी करनी है और हमने घर में जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं हमने उन्हीं को यूज करते हुए पौधे लगाने हैं, ठीक है। और पौधे लगाने के कुछ फायदे भी हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताऊंगी। आप सबको ये नजर आ रहा होगा कि ये क्या है, सब बताएंगे मुझे? किसी को समझ में आ रहा है देखकर? ये मैंने बीच में से कट कर दी है। बॉटल के अंदर मिट्टी है। ये एक वाटर बॉटल है और उसके अंदर मिट्टी है। जी। तो मेरे घर पर ये एक पानी की बोतल इत्तेफाक से आ गई थी और मुझे याद आया कि मुझे लिटिल डाइस को एक्टिविटी करानी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना लिटिल डाइस को जो है वो रिसाइकलिंग भी सिखाई जाए। ठीक है, हम इस तरह के पुराने जो घर में हमारे मेरे ख्याल में थोड़ी देर रुक जाते हैं, अजान हो रही है। जी जी मिस, अम, जज़ाकल्लाह खैर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जी लिटिल गाइस, होप कि आपको नजर आ रहा होगा। एक्चुअली मैंने अपनी जगह चेंज कर ली है ताकि आप लोगों को लेट ना हो। आर यू रेडी?
ठीक है, आप लोगों को ये सबको बोतल नजर आ रही है? यस ठीक है, चले हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। और मैं आप लोगों को क्लास कंटिन्यू करने के साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि कुछ हदीस भी हम देखेंगे कि प्लांटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, हदीस ही है वो बेसिकली। आपको पता है हजरत अबू हुरैरा कौन थे? कोई जानता है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु? तो जानते हैं ये बहुत मशहूर एक वो है, कंपेनियन है, सहाबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले मैं आपको बताती हूँ कि हजरत अबू हुरैरा कौन थे। हजरत अबू हुरैरा जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से 3 साल पहले ही वो मुस्लिम हुए थे। और उन्होंने, आपको पता है, मोर देन 3000 अहादीस रिवायत की है। और इसके साथ साथ उनको, उनका जो लक़ब है अबू हुरैरा इसलिए था क्योंकि उनके पास हमेशा कोई ना कोई कैट रहती थी और उनको ना नेचर से बहुत ज्यादा ना लगाव था। तो एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अबू हुरैरा जो हैं वो पौधे लगा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह उनके पास गए और उन्होंने कहा कि अबू हुरैरा, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जिससे तुम्हारी आखिरत का भी फायदा हो? मैं तुम्हें बताऊं कि जन्नत में कैसे पौधे लगाए जाते हैं। तो अबू हुरैरा जो थे, जिनको बहुत शौक था इल्म हासिल करने का, वो फौरन से अटेंटिव हो गए और उन्होंने पूछा क्यों नहीं रसूलुल्लाह, जन्नत में कैसे पौधे लगाए जा सकते हैं? कोई बच्चा जानता है ये बात? किसी को पता है कि हम अपने पौधे जन्नत में कैसे लगा सकते हैं अभी दुनिया में रहते हुए? मैं बताऊं? यस मैम। बताएं। मिस मैं बताऊं? मिस एक दुआ है, क्या मैं सुना सकता हूँ? मिस मैं बताऊं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मिस मैं बताऊं? बारकल्लाह फीक, वेरी गुड जॉब माशाल्लाह। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यस मिस सुमेरा, आपका अनम्यूट है, उसको अनम्यूट कर ले, म्यूट है आपका। सॉरी बन जी, बिल्कुल। बारकल्लाह फी इल्मिका व अमलिका। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ने से जन्नत में भी आपको पता है हमारे पौधे लगते हैं। और इसी तरह एक और हदीस मैं आपको बताती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो पौधे लगाते हो या फसल लगाते हो, उसमें से जो चरिंद परिंद, जो परिंदे, जो जानवर कुछ खा लेते हैं तो वो तुम्हारे लिए सदका शुमार किया जाता है। और ये हदीस मुझे इतनी मोटिवेट करती है क्योंकि मुझे बचपन से शौक था कि मैं ना परिंदों के लिए कभी सब्जी काट के रखती थी छत पर जब मैं छोटी सी थी, कभी मैं बाजरा ग्रो करके रखती थी और उसमें चिड़ियाएं आती थी और बैठ के बाजरा खाती थी। तो मैं उनको देख के बहुत मुझे फैसिनेट करता था, मुझे खुशी मिलती थी। कभी मैं उनके लिए पानी रखती थी। तो ये छोटी छोटी नेकियां करके मुझे बहुत मजा आता था। तो ये हदीस मुझे इतनी फैसिनेट करती है कि जो खाना, जो हमारे पौधों में से जो सब्जियां, फल, पत्ते, जो चिड़ियां, कबूतर खा लेते हैं तो वो हमारे लिए जाया नहीं होता। उससे क्या होता है, हमारा सदका शुमार होता है। पता है आप सबको? तो हम सब ने इंशाल्लाह पौधे लगाने हैं और सब्जियां लगानी है घर में बहुत सारी। ठीक है, अब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। ये मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बॉटल दिखाई थी, ठीक है, और ये मैंने थोड़ा सा काम करके रखा था जब आपकी क्लास हो रही थी। तो मैंने बॉटल को बीच में से काट लिया था, कट किया, और ऊपर से मैंने इसमें मिट्टी फिल कर दी ताकि नीचे जो है घर में थोड़ा मेस ना हो। और ये इस तरह से पूरी मिट्टी इसमें फिल हो गई है। ठीक है, और बाकी की हम यहाँ पॉट में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बॉटल यूं थी। अगर आप चाहें तो इस पे कैप लगा के ना इसको यूं करके इसके अंदर भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैट है तो वो इसके साथ खेल रही थी तो मैंने उसे दे दिया था कैप। तो अभी हम इसमें ग्रो नहीं करेंगे। और ये एक हमारा छोटा सा क्या हुआ है, पॉट रेडी हो गया। इसी तरह इस तरह के मिट्टी के भी कुछ पॉट्स होते हैं जो नर्सरी पे बहुत कम पैसों में मिल जाते हैं। तो ये एक मैंने पॉट लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हम इन दोनों में सीडलिंग कैसे करेंगे। ठीक है,
और जैसे हमारे घर में मिसाल के तौर पे अभी मैं गार्डनिंग की चीजें निकाल रही थी तो मुझे ये एक आइस ट्रे नजर आई, ये एक जिसमें हम बर्फ जमाते हैं, सबके घरों में होती है। तो ये मेरी आइस क्यूब की ट्रे थी जो टूट गई और ये यूजलेस थी, तो हमने इसे फेंकने के लिए रखा था। मैंने कहा मैं तो नहीं फेंकूंगी क्योंकि मैं गार्डनर हूँ, मैं इस तरह की सब चीजों को संभाल के रखती हूँ और इनके अंदर पौधे लगाती हूँ। तो हम इस ट्रे के अंदर कैसे पौधे लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपने ये करना है, जब आपने गार्डनिंग शुरू करनी है तो आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने। अम्मी से कहना है कि अम्मी मुझे 1 चमचा आप सदका कर दें, कोई सा भी जो घर में हम यूज करते हैं, इस चमचे को आप गार्डनिंग के लिए अलग रख लें, ठीक है। इस 1 चमचे से हम क्या करेंगे, इस तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए, ताकि ये अगर सख्त है जमी हुई है तो ये नॉर्मल हो जाए, ठीक है। मैं छोटा पॉट लेती हूँ ताकि शायद आपको इसमें से कुछ नजर आए, इस तरह से, ठीक है। ये देखें मैंने पूरी मिट्टी को चम्मच से यूं यूं करके इसको मैंने स्मूथ कर लिया, क्योंकि अभी बारिशें हुई थी कराची में तो मिट्टी पूरी जम गई थी, ठीक है ना, इस तरह से, राइट। और अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इस ट्रे में भी थोड़ी सी मिट्टी फिल करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसमें 3 खानों में जो है कर लिए। अब हमने क्या करना है कि अब हमें पौधे लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो होती है सीड्स। तो सीड्स कहाँ से लें? हर किसी को तो सीड्स अवेलेबल नहीं होते मार्केट से, तो हम सबसे इजीएस्ट वे देखेंगे ताकि आप इजीली कल एक्टिविटी घर में कर सकें। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपनी एक्टिविटीज की तस्वीरें या छोटी सी वीडियो बना के अपनी बाजी को सेंड करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने अभी अभी अपने फ्रिज से एक रेड कलर की फ्रेश चिली ली है, और ये क्या है सबको पता है, रेड कलर का फ्रेश टोमेटो, ठीक है। अब ये वाला काम आपने खुद नहीं करना है, ये मम्मा से करवाना है, क्योंकि छुरी जो है वो हार्मफुल होती है, आपको कहीं से चोट ना लग जाए। और ये एक हमारी फैमिली मेंबर है, इनका नाम स्नो है, जो इस वक्त मेरे साथ है कमरे में, और ये भी गार्डनिंग एंजॉय कर रही हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया कि मैंने आप सबके सामने इस मिर्ची को काट लिया, ठीक है। आपने अपनी अम्मी से मदद लेनी है, वो आपको मिर्ची काट के देंगी। इसके अंदर सुबहान अल्लाह, देखें कितने सारे अल्लाह ताला ने बीज बनाए। खाने के लिए ये एक मिर्ची है, लेकिन इसके अंदर कितने सारे ना, 100 तो 100 नहीं तो कम से कम 50 तो होंगे ही होंगे अगर हम इसको काउंट करें, है ना, 30-50 तो होंगे मेरा ख्याल है। अब हम क्या करेंगे, ये सिडलिंग एक्टिविटी करेंगे। इसके सीड्स को हमने ऐसे आराम से हाथ में पकड़ा और इसके अंदर स्प्रिंकल कर दिया। अब जब छोटे छोटे पौधे निकलेंगे तो इनको हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे, और यूं करके इजीली उंगली से, अभी आपको दिखाती भी हूँ एक पॉट में एक्टिविटी करके ना, कैमरा ऊपर करके अभी देखिएगा। अब आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा मेरा हाथ आ रहा है। ये सीड्स मैंने डाल दिए हैं, सीड्स मैंने डाल दिए हैं। अब मैंने वो क्या करना है, या तो हाथ की मदद से, और अगर आप हाथ नहीं डालना चाहते तो आप चम्मच की मदद से भी जो है इसको इस तरह से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम टमाटर का क्या करेंगे कि हमने 1 अदद टमाटर लिया, और जो इसके सेंटर पार्ट है सीड वाला, उसको गूदा कहते हैं उर्दू में, ठीक है, थोड़ा जूसी जूसी जो वाटरी एरिया होता है, इसको हमने इजीली हाथ से यूं करके निकाला और इसको हम पूरा ही डाल देंगे, क्योंकि जो वाटरी वाला जो है ना, इसको हम थोड़ा बड़ा है ये, तो हम इसको इसमें नहीं लगाते, थोड़े सीड चले गए इसमें, इसको हम पॉट के अंदर दबा देंगे, ठीक है। और जो ये वाले सीड्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें थोड़े से ये टोमेटो के फ्रेश सीड्स हैं, इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसको मैं, ताकि ये बाहर ना आए। और आप सबको पता है कि पौधे लगाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, मिट्टी की जरूरत होती है, और एक और चीज होती है जो हमें जिसकी जरूरत होती है, वो क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? मिनाल आप बताएं। वेरी गुड, सनलाइट, सनलाइट, बिल्कुल। तो हमने क्या करना, सॉरी जी तो हमने क्या करना कि हमने ये सीड वाले जो पॉट्स हैं इन सब को हमने सनलाइट में रखना है 10 to 20 डेज के लिए, ठीक है। और इसके अंदर हमने रोजाना पानी डालना है, राइट। थोड़ा थोड़ा, मैं अभी पानी नहीं डालूंगी क्योंकि यहाँ कमरे में मेरे मैस हो जाएगा थोड़ा सा। आपने क्या करना है, जैसे अगर आपका इतना बड़ा पॉट है तो आपने इसमें हाफ to 1 ग्लास तक पानी डालना है,
और जो आपका ये वाली बॉटल है इसमें नीचे कोई सुराख नहीं है, राइट। तो अगर आप इसमें ज्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ से मिट्टी खराब हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने पानी इसमें थोड़ा सा पानी, जब आप पानी डालेंगे आपको नजर आएगा कि यहाँ तक सॉइल जब गीली हो गई तो फिर उसके बाद आपने स्टॉप कर देना है, राइट। इसमें आप डाल सकते हैं 1/4 to ½ ग्लास वाटर, और ऐसा अगर पॉट है तो उसमें आपने डालना है 1/2 to 1 ग्लास वाटर डेली डालना है, और उसको सनलाइट में रखना है। इंशाल्लाह आपके प्लांट्स ग्रो होंगे और आपके 6 to 8 वीक्स में प्रॉपर आपकी जो है वो सब्जियां आ जाएंगी, जो आप खा भी सकते हैं, अपने घर वालों को खिलाएंगे तो वो आपके लिए सदका शुमार होगा, गिफ्ट शुमार होगा। और पौधे लगाने से आप सबको पता है कि क्या क्या फायदे होते हैं, कोई मुझे बताएगा? किसी को पौधे लगाने का कोई फायदा मालूम है? जी महर दाऊद, आप बताएं। हम पौधे क्यों लगाते हैं इतना ज्यादा? जो आजकल सब लोग कह रहे हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, पौधे लगाए जाए, हीट वेव है, पौधे लगाए जाए, तो वो क्यों कहते हैं इस तरह से? हुरैन, आप बताइए। पौधे लगाने से क्या होगा, फायदा मिलेगा। नबीहा हसन, आप लोग बताइए। मैम गर्मियों में हमको इसलिए ज्यादा पौधे लगाने चाहिए क्योंकि उससे कम गर्मी पड़ती है, और दूसरा फायदा उसका ये है कि उससे हमको ऑक्सीजन भी मिलती है। वेरी मैम, और हम जब हमें गर्मी लगती है तो हम उन पौधों को छांव में भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में, अभी हमने कितनी सारी बातें की ना पाकिस्तान के बारे में, माशाल्लाह आप सबको कितनी सारी नॉलेज भी है और आप सब जो है बहुत मोटिवेटेड है अपनी कंट्री के लिए। तो हमने क्या करना है कि हमारे मुल्क में आप सब जानते हैं कि इस वक्त कहीं किसी सिटी में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं किसी सिटी में जो है हीट वेव है, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और ऐसा इसलिए है कि हम कहीं ना कहीं इंसान पूरी दुनिया में नेचर को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। किस तरह से? क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम ट्रीज को कट करके वहां पे रेजिटेशन एरिया बना रहे हैं, रहने की जगहें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, सोसाइटीज, तो उसकी वजह से दरख्त कम होते जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने दरख्त लगाने हैं ताकि हमारे वेदर के अंदर जो शिद्दत आ रही है वो कम हो जाए, ठीक है, ताकि बारिशें हो ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा आखिरी बात, बस जाते जाते मैं आप लोगों को एक और रिमाइंडर देती जाऊंगी कि आप सबको पता है कि आप लोगों ने इंशाल्लाह 14 अगस्त के लिए प्लांट्स तो लगाने हैं और बहुत बाजा भी नहीं खरीदना है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा बाजी ने आप लोगों को सिखाया। लेकिन एक छोटा सा काम है जो आप लोगों ने नहीं करना है, वो ये है कि आप लोगों ने पटाखे नहीं फाड़ने, ठीक है? क्योंकि पटाखे फाड़ने से आपको पता है हमारे घर में, हमारे नेबर्स में, हमारे पड़ोसियों में, आपको पता है जो बूढ़े लोग होते हैं वो हार्ट पेशेंट होते हैं, वो बहुत ज़ईफ होते हैं, कोई बीमार होता है, कोई घर में पढ़ाई कर रहा होता है, कोई सो रहा होता है, कोई इबादत कर रहा होता है। और जब हम पटाखे फाड़ते हैं तो क्या होता है, रात के वक्त सारे परिंदे दरख्त में से उड़ जाते हैं, वो डर जाते हैं बहुत ज्यादा। गली के जो जानवर होते हैं वो बहुत डर जाते हैं। आपको पता है जो गली में जानवर रहते हैं, बिल्ली, कुत्ते और जो परिंदे रहते हैं, जो अल्लाह की मखलूक है, इनके पास कोई घर नहीं होता है, ये गाड़ियों के नीचे सोते हैं, दरख्त में इनका घर होता है। और जब हम पटाखे फाड़ते हैं, शोर मचाते हैं, तो इससे ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो हमने पटाखे बिल्कुल नहीं फाड़ने, बाजा नहीं बजाना है, हमने क्या करना है, इंशाल्लाह पौधे लगाने हैं। और आपको पता है जब फतेह मक्का हुआ था, मुझे आई होप कि आपको आपकी रिफत आंटी, जो रिफत बाजी, उन्होंने बताया होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था फतेह मक्का के मौके पे ऊंट पे? आप में से कोई बताएगा? कोई जानता है ये बात? मैं बताऊं? चलिए मैं बता देती हूँ। उन्होंने सजदा किया था और उन्होंने शुक्राने की नमाज पढ़ी थी। तो हमने क्या करना है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना पीसफुल कंट्री दिया है, हम यहाँ नमाज भी पढ़ सकते हैं। जैसे बाजी ने बताया था कि फलस्तीन में कितने हालात खराब है। तो हमने क्या करना है, हमने कल सजदा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, पौधे लगाने और अच्छे अच्छे नेकी के काम करने। और इसी के साथ मैं अपनी एक्टिविटी फिनिश करूंगी। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर कसीर सुमेरा, हमें बहुत मजा आया। आपने इतनी अच्छी एक्टिविटी करवाई, जज़ाकल्लाह, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे लिटिल दाइस के लिए। चलिए लिटिल दाइस जल्दी से हैंड रेस करके बताइए किस किस को मजा आया।
जल्दी से बताएं किस किस को इन्होंने एंजॉय किया। ऑलराइट, चलें जी, अब एंजॉय को रखें साइड में, हम हर चीज को एंजॉय तो बहुत करते हैं। चले हम हैंड डाउन कर रही हूँ, मुझे बताएं करेगा कौन कौन प्लांटेशन, आज से कौन स्टार्ट करेगा, कौन जो है वो अब मम्मा को तंग नहीं करना, मुझे पॉट चाहिए, मुझे ये मिट्टी चाहिए, मुझे बाजार से सीड्स। नो, हमारी मिस मेरा ने हमें सिखाया कि हम घर से ही एक प्लास्टिक की बोतल से, एक आइस ट्रे से, इन चीजों से कैसे जो है वो इन चीजों में हम अपना जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और फिर मजे मजे के टमाटर खुद ही घर में आ जाएंगे, और फिर पापा को लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और मम्मा मजे से पकाएंगी, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने ये काम इंशाल्लाह जरूर स्टार्ट करना है, अपने घर से शुरू करें, फिर अपने स्ट्रीट्स पे काम करें, फिर अपने सिटी में जो है वो प्लांटेशन करें, देन अपनी कंट्री को जो है वो आपने ग्रीन ग्रीन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, तो अब मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ पाकिस्तान से हैं या किसी और मुल्क से हैं, उन्होंने इंशाल्लाह इस पे जरूर काम करना है, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बारी है आपके सर्टिफिकेट्स पे, ये उन लोगों के लिए सर्टिफिकेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हमारे साथ जो है वो हमें अब इंडिपेंडेंस डे के लिए किसी ना किसी चीज पे जो है वो पार्टिसिपेट किया था, हमें अपनी चीजें भेजी, बहुत सारी मेहनत की, किसी ने नेशनल एंथम्स की और वीडियो ऑडियो भेजी, किसी ने हमें अपना आर्ट वर्क भेजा, तो बहुत सारा काम आप सबने किया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए, आपकी जो मोहब्बत है आपके वतन के लिए, आपके मुल्क के लिए, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। अब आपको इंशाल्लाह हम आपके करेंगे इंशाल्लाह, और आप जिन्होंने आर्ट वर्क किया था उसको इंशाल्लाह आर्ट वर्क के ग्रुप में जरूर करेंगे। हमारे पास जो सर्टिफिकेट आप मरियम मुकद्दस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, फातिमा एहसन के लिए माशाल्लाह, यूसुफ एहसन के लिए, मोहम्मद दाऊद, अनाबिया एजाज, अना मरियम, हरीम फातिमा, अरूश फातिमा, इब्राहिम, फातिमा ज़हरा, हिलाल अहमद, मुस्तफा रहमान, अरिया जीशान, मोहम्मद अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने जो है वो बहुत हमें अपनी चीजें भेजी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम आपके सर्टिफिकेट आपकी कुछ भी शेयर कर देंगे, इंशाल्लाह आप इनको अपने पास सेव कर सकते हैं। और मेरी तरफ से और मेरी तमाम टीम की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक की है, इसमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا.